कुश भवनपुर यानी सुल्तानपुर के पौराणिक स्थल बिजेथुआ महावीरन धाम एक बार फिर भक्ति रस से सराबोर होने जा रहा है। 25 से 30 अक्टूबर तक जहां बिजेथुआ महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा राम कथा का अमृतपान कराया जाएगा। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा और गायक सुरेश शुक्ला द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी को प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ मकड़ी कुंड में 51,000 दिए भी जलाए जाएंगे। इसी को लेकर आज आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक विवेक तिवारी द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। आयोजकों द्वारा ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां किसी दिन दर्शन पूजन और कथा श्रवण में शामिल हो सकते हैं। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। बिजेथुआ पौराणिक धाम सुल्तानपुर के पूर्वी छोर पर स्थित है, जो हजारों साल से वहाँ पर हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा दक्षिण मुखी है। स्वयं वहाँ पर हनुमान जी हैं। उन्हीं का जन्मोत्सव मनाते हैं दिवाली के एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी के दिन, और उस पूरे हफ्ते को बिजेथुआ महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं, जिसमें आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी की कथा है। क्षेत्र के नामी गिरामी भक्त गायकों का भजन प्रस्तुति है और उनका भजन समर्पण है। 51,000 दीपों के साथ दीपोत्सव का आयोजन है हनुमान जन्मोत्सव के दिन 30 अक्टूबर को, और लखविंदर सिंह लखा और सुरेश शुक्ला जी, दो नामचीन भजन गायक जो है उस दिन अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए कार्यक्रम पूरा आयोजित है। कब से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई? कार्यक्रम 51 वर्ष करीब पुराना है, जो कि धीरे धीरे अलग अलग स्वरूप से चलता रहा, और सन 82-83 में यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री श्रीपद मिश्रा जी और उस समय के तत्कालीन प्रधान श्री राममिलन तिवारी जी के माध्यम से वो थोड़ा सा स्वरूप लिया था, और जो अपना दिव्य स्वरूप हर साल में हमारी गांव सभा के जो अलग अलग प्रधानगण, हमारे उस क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जो कि हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना, और धीरे धीरे वह स्वरूप जो है हनुमान जी अपना विस्तार कर रहे हैं, जन तक पहुँच रहे हैं, और आज शायद हम आप सबके माध्यम से वह जो है अपने आप को पूरे देश दुनिया में प्रचारित कर देंगे। इसके बाद यह कार्यक्रम का अपना स्वरूप होगा। पिछली बार रामभद्राचार्य जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे और बिजेथुआ को रामायण सर्किट से जोड़ने की बात है। कहाँ तक पहुँचा, उसका क्या स्टेटस? रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए जो है प्रयास जारी हैं, और इस बार जो है संभवतः मुख्यमंत्री जी का स्वयं आगमन किसी दिन हो सकता है। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आमंत्रण उनके पास है। चुनाव की व्यस्तता के बीच भी उन्होंने आश्वासन दिया है, और उम्मीद है कि अगर वो आते हैं तो बहुत सारे काम उसी दिन संभव हैं, और अगर नहीं भी आते हैं तो प्रयास जारी रहेगा, और इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल, हनुमान जी की जब इच्छा होगी तब हो जाएगी। इस बृहद स्तर पे जिस तरह से इस बार पिछले साल से आप लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, पहले कभी का उद्देश्य क्या है? अचानक से जो है इस तरह से इतने बड़े स्तर पर इसका पैसा कहाँ से? हनुमान जी का जो धाम है वह हजारों साल से उसी मान्यता, उसी आस्था के साथ रहा। जो दूसरी बात रही, मेरा अपना जन्म स्थान वहीं है, मैं वहीं से मूल तौर पे आता हूँ। और रही बात जहाँ तक इसके खर्चे की, इसके अपने किस तरीके से पूरा आयोजन होता है, तो इसमें मेरी अपनी कंपनी का CSR फंड होता है, जो कि सत्यपथ फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ पर खर्च किया जाता है। साथ ही मैं अनेक और कंपनियों को उस समय जोड़ता हूँ, जो कि उस समय अपने CSR फंडिंग के थ्रू कुछ न कुछ जो है सहयोग करते हैं। बहुत सारे मित्रगण हैं जो 50,000, 1 लाख रुपए इस तरीके से गुमनाम सपोर्ट करके भी हनुमान धाम में जो है अपना योगदान देते हैं, और बहुत सारे लोगों को शायद में पैसा भी नहीं देना पड़ता और भक्ति भाव से भी वहाँ जुड़ते हैं। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है हनुमान जी की आस्था, हनुमान जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से अभी तक सुचारू रूप से संपन्न हो जाता रहा है। हाँ, यातायात की व्यवस्था में जो प्रयास ये किया गया है कि निर्बाध आवागमन रहे, किसी तरीके कोई पास नहीं इशू किया गया है, सभी के लिए आसानी से आने जाने का मार्ग जो है वह खाली कराया जा पाए, इसकी व्यवस्था की गई है। जो सुल्तानपुर के का पूरा प्रशासन है वह पूरे कार्यक्रम पर नज़र बनाए रखा है। वो शायद आज भी जो है
जिले के आला अधिकारी जो है वो कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उस कार्यक्रम स्थल का अनेक अधिकारियों द्वारा दौरा किया जा चुका है और वह सब अपनी व्यवस्था में लगे हैं। लगभग जो है 1000 से ज़्यादा स्वयं कार्यकर्ता जो है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वह पूरी व्यवस्था खुद संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही जो है शांति के साथ पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा प्रशासन की मदद से।